रहेंगे। और ऐश ने तो सीधा बोल दिया था पिछले वेबिनार में, अगर सुना होगा शायद आपने भी, उसने सीधा बोला ऐश ने कि आई एम सॉरी कि बहुत सारे जो डिजिटल बिजनेसेस हैं वो बंद होने वाले हैं ऑन पैसिव की वजह से। ठीक है, उसने सीधा ये बोला है कि उनके इतना ये गो डैडी ये जितनी बिलियंस डॉलर की कंपनी है ये बंद होने वाली है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी को पैसा ही नहीं दिया। और डिलो सर, इससे एक जो सबसे बेनिफिट होगा, जितने भी गो फाउंडर्स हैं, ऑन पैसिव के पार्टनर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पे पैकेट है बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा नहीं होने वाली है और लोग नहीं आने वाले हैं, तो इसका इंडिकेशन ये कहीं पे है ही कि ये 50% 60% भी बढ़ जाएगा, मेरे को ऐसे लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल देखो वो ऐश का कहने का मतलब ये था कि जितनी, क्योंकि आज अगर सारा कुछ देख लेना इंटरनेट, तो झगड़ा ही सिर्फ ट्रैफिक का और डाटा का है। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है कि ऑन पैसिव का इतना डाटा और ये सारा कुछ पहले ही आ चुका है कि इसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई है कंपनी की, ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना, अब अगर हम फेसबुक देख लें या गूगल देख लें या अमेज़न देख लें, ये क्यों इतनी बड़ी हैं? क्योंकि इनके पास लोग ही इतने आ गए, इनके पास फेसबुक पर लोग ही इनके पास आ गए कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां बन गई। अब ऑन पैसिव के पास क्या, वो पहले से सारा कुछ है। कोई भी कंपनी है जितनी भी घूम रही है, लॉन्च से पहले इनके 5-5, 10-10, 20-20 एम्प्लॉय थे सिर्फ। आज ऑन पैसिव के पास क्या 1000 प्लस तो एम्प्लॉय हैं, उसके बाद 2.5 लाख फाउंडर हैं आज की डेट में, जो किसी के पास नहीं थे। कस्टमर मतलब कि फाउंडर मान लो कस्टमर है। लॉन्चिंग जब ये लोग बना रहे थे, फेसबुक लगा लो, गूगल बना लो, ये बना, इनको 3-4 साल तो समझ ही नहीं आया कि हम अपना पैसा कैसे जनरेट करें, क्या करना है। और ऑन पैसिव इतनी बड़ी लॉन्च से पहले ही हो चुकी है कि इसलिए ऐसा कहता है कि हमें अब जरूरत ही नहीं है हमें फाउंडर बनाने की, जो हम सोच रहे थे कि पहले कि कुछ चलो 3 साल के बाद करेंगे, कुछ भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सब कुछ सेट है, एवरीथिंग डन है। इंटरनेट पे मतलब भूचाल आने वाला है जैसी ऑन पैसिव लॉन्च होने वाली है, और इतना पैसा जनरेट होने वाला है। जो ये कंपनियों को 3-3, 4 साल में जब बिलियन डॉलर की कंपनी बनी, ये यूनिकॉर्न बनी, ठीक है ना, वो तो पहले दिन से ही ऑन पैसिव करने जा रही है। तो डेफिनेटली राजीव जी, ये जो मतलब इतना पैसा जनरेट होने वाला है, लोगों के पास उनकी सक्सेस स्टोरीज होने वाली हैं, वो लोग देखेंगे ना, लोगों को पता चल जाना है सारा कि एक कंपनी इतना कुछ जनरेट कर रही है पैसा। तो क्या होगा, पैसा सबको चाहिए, तो सारे के सारे ऑन पैसिव की तरफ आएंगे। हर हाल। एडी शुक्ला जी, आगे क्वेश्चन लीजिए प्लीज। यस सर। मेरे ख्याल में चैट बॉक्स ओपन किया क्या जैसे जी आपने फिर से, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तक हम आ गए थे। ओके, यस 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 सर। 5 महीने में हम लोग करोड़ों कमा सकते हैं क्या सर, प्लीज बताएं, हम लोग बहुत कर्जा में हैं। आपके जितने भी लोगों के हैं सब कर्ज उतरने वाले हैं, बस आप पेशेंस रखिए। बस इतना ही कहूंगा आपको। एक बहुत बढ़िया एक बिजनेस दिया जा रहा है, बहुत ही कम वैल्यू में। ओके, बहुत ही कम वैल्यू में करोड़ों का बिजनेस दिया जा रहा है आपको। तो आप सोच सकते हो कि ये कर्जे वर्जे पुरानी बात होने वाली है। आप सब जितने भी फाउंडर्स हैं आज सुन रहे हैं, ये कर्जा मतलब कि आप सोचोगे कि यार हम लोग कभी कर्जे में डूबे हुए थे और आज हमारे पास इतना पैसा है, ये बहुत पुरानी बात आपको लगेगी कि ऐसा तो चलो अब ठीक हो गया सारा कुछ। तो ये बहुत कुछ होने वाला है सर। ये पिछला जो क्वेश्चन अभी फाउंडर वाला चल रहा था, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे जितने भी सॉफ्ट लॉन्चिंग और लॉन्चिंग के पहले जितने भी फाउंडर बन गए, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर का उनको फायदा मिलने वाला है, और जितने भी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आने वाले हैं बाय डिफॉल्ट उनके नीचे होने वाले हैं, जिनकी वजह से उन्हें फायदा होने वाला है। नाउ इसके बाद अगर और फाउंडर अगर कंपनी बनाती भी है तो वो नीचे जाने वाले हैं, तो बनाए या ना बनाए तो नहीं बनाने, तो इन पुराने फाउंडर को क्या फर्क पड़ना है सर? इन पुराने फाउंडर को नए फाउंडर नहीं बनाने से क्या फायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं, वो तो बनाने से फायदा ये होने वाला है जी, क्योंकि फाउंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जो मतलब कि ऐसा होने वाला था आने वाले दिन में। ये जो अब हम सोच रहे थे ना कि फाउंडर बनेंगे, मगर वो $97 में नहीं बनने थे। ओके, वो पहले से ही था कि 997 में पहले ये था कि, क्योंकि तब ऑन पैसिव को इतना नहीं मालूम था कि इतनी बड़ा कुछ हो जाएगा, इसलिए वो मतलब कि $997 की एक साल के लिए फीस रखी गई। मगर डिस्काउंट करके यस हाँ, तो yes. मगर फिर जब
क्योंकि काम तो रुक नहीं रहा, ऑन पैसिव इतनी बड़ी होती जा रही है, तो देन डेफिनेटली ऐसा सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे तो 1000 गुना बड़ी हो गई है ऑन पैसिव, ठीक है ना। तो इसलिए उसको स्टॉप लगाने के लिए, नहीं हमें फाउंडर कोई नहीं चाहिए आने वाले टाइम में, लगभग 2-3 साल कुछ नहीं होगा, हमें फाउंडर की जरूरत ही नहीं है। बट यस, उस टाइम पे अगर 3 साल में कोई फाउंडर आना चाहता है तो उसको ये नहीं कि $997, उसको लाखों डॉलर देने पड़ने थे ऑन पैसिव का फाउंडर बनने के लिए सिर्फ। ओके, तो वो अभी क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबको रियल टाइम में हो रहा है, ठीक है ना, हम लोग करते जा रहे हैं, टीम्स बनती जा रही, बड़ा होता जा रहा है। तो अब आके ये हुआ कि नहीं, हमें तो वो 3 साल बाद वाले भी फाउंडर नहीं चाहिए, ऑन पैसिव इतनी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, हमें वो भी नहीं चाहिए, इसलिए उसको बंद करो, जो बन गए बस, दैट्स इट। उसके बाद कस्टमर, सेलर्स, रीसेलर आते, वो इंडेफिनेटली जितने मर्जी इन्फिनिटी तक आते रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए वो जो क्राइटेरिया था, मतलब कि 3 साल बाद $997 नहीं थे, वो लाखों रुपए की पोजीशन थी वो वाली, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अभी जैसे आई थिंक पिछले वेबिनार में शायद किसी ने सवाल ये पूछा था कि शायद फॉर एग्जांपल किसी के पास आज फाउंडर की उसने 5 पोजीशन ली हुई है, तो आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद वो कहता है कि मैं इसमें से एक पोजीशन को बेच दूं या फाउंडर बना दूं किसी को, ठीक है, तो क्या होने वाला है। तो एस ने सोचा कि उसने मेरे ख्याल में ये जवाब दिया था कि तब इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी कंपनी की। अगर तब आज से 5 साल के बाद कई ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू जब कंपनी की होगी, तो उसका फाउंडर जो होगा वो लाखों में भी नहीं मिलेगा, अरे सर करोड़ों में नहीं मिलेगा, देनी है। यस, वो मतलब कि कई करोड़ों में वो हाँ आना है। ये मेरे पास पड़ी है, ले ले भैया, अगर फाउंडर बनना है, इसके बेनिफिट भी हैं आने वाले, क्योंकि बहुत सारे अभी हम सबको ऐसा लग रहा है कि ये ऑन पैसिव है और ये प्रोडक्ट्स हैं, मगर अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम, इसके बाद जैसे हम लोग लॉन्च होते हैं 6 महीने और साल के बाद कुछ ऐसी चीजें कंपनीज और ऑन पैसिव की क्रिएट होने वाली हैं, जहां पे खुद जो हम फाउंडर्स हैं या वहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, वहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं और वहां से फिर इनकम जनरेट होने वाली है, ऐसा कुछ और होने वाला है। तभी ये सारा कुछ इंटरनेट ऑन पैसिव करने वाली है। तभी ऐश कहता है कि ऑन पैसिव के जब मार्केट में आएगी, बहुत सारे बिजनेस उड़ने वाले हैं, बहुत सारे उड़ने वाले हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ दिया जा रहा है इस धरती के ऊपर, जो कि जैसे ही शुरुआत हो जाएगी 2021 से, ये 2-3 साल में बहुत कुछ इधर उधर होने वाला है। वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, अगले 5 साल में 2025 तक नॉर्थ अमेरिका में, इधर सारा कनाडा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारा कॉन्टिनेंट है, 30 मिलियन जॉब्स उड़ने वाली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से। वो ये नहीं कि ऑन पैसिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि जहां पे पहले 10 आदमी काम करते थे, वहां पे एक आदमी काम करेगा, वो दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़ा के वो एक आदमी काम करेगी। और ऑलरेडी मार्केट में बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जरिए हो भी रहा है, ठीक है ना। तो नई जॉब भी क्रिएट हो रही है उसी की कारण। अब जब हाँ, नो डाउट, वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने वाले लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में डिग्री शुरू हो गई है, ठीक है ना। नेचुरली वो जॉब क्रिएशन भी होगी, मगर एक बार वो झटका लगने वाला, सबको जॉब्स उड़ने वाली हैं, देन वो जो पढ़े लिखे लोग आएंगे, उस चीज को मैनेज करने वाले होंगे, वो फिर वो मार्केट में आने वाले हैं। तो 30 मिलियन जॉब्स 5 साल में उड़ने वाली हैं। अच्छा सर, एस सर ने बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि अब हम फाउंडर कभी नहीं बनाएंगे, ना ही हम कभी वॉल स्ट्रीट या कभी नेस्डेक वगैरह में ऐसी चीजों पे हम कभी नहीं आने वाले हैं, और यही फाउंडर हमारे लिए जितने हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। हम इतने बड़े बन चुके हैं और इन्हीं के